नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के ऊपर। पहले हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है चंद्रमा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और आज हम वहाँ पहुँचे हैं चंद्रमा 10वें घर में। तो सबसे पहले याद रखिए कि मेरे को किसने इसी बीच पूछा था कि बता आप ऐसे क्यों बोलते हैं पहले, दूसरे, तीसरे। वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद रहे जो पिछले एपिसोड्स गए हैं उसमें मैं पहले, दूसरे से लेके 10वें तक, 9 तक बोल चुका हूँ, ये रिमाइंडर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा 10वें के ऊपर, शुभता के ऊपर, कि अगर चंद्रमा 10वें घर में शुभ है तो क्या करता है। सबसे पहले याद रखिए, अगर चंद्रमा 10वें घर में शुभ है तो आपको राज दरबार में बहुत तरक्की दिलाता है। लोएस्ट लेवल से आप हाई लेवल तक पहुंच जाते हो। चंद्रमा 10वें वाले को राजनीति में बहुत सफलता मिलती है। शर्त एक है कि वो अपने बड़ों का इज्जत मान करे। चंद्रमा 10वें वाले की पढ़ाई भी ठीक होती है। चंद्रमा 10वें वाले की जो मन की दशा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर अपनी आई पे आ जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस कर जाता है। अगर चंद्रमा शुभ है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो चंद्रमा 10वें बहुत बढ़िया फल देता है। चंद्रमा 10वें वाले के लिए अब मैं बात आपको बताऊंगा कि अगर वहाँ अशुभ पड़ा हुआ है तो वो क्या खराबी कर सकता है। अगर चंद्रमा 10वें अशुभ है तो आपको सबसे पहले छाती या पेट में कष्ट देगा। नंबर 2, अगर चंद्रमा वहाँ अशुभ है तो आपकी माँ की सेहत हमेशा खराब रहेगी। अगर चंद्रमा अशुभ है तो आपको गाड़ियों के सुख कम मिलेंगे। अगर चंद्रमा अशुभ है तो आपकी पढ़ाई भी कमजोर होगी। चंद्रमा 10वें वाले को जिंदगी में प्रिकॉशन क्या लेनी है। सबसे पहले ये है कि उसको लिक्विड मेडिसिन कभी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी पड़े तो उसको पढ़कर कि उसकी एक्सपायरी क्या है। अगर वो एक्सपायर दवाई भी कई बार देखा गया है वो पी जाता है। चंद्रमा 10वें वाले को कभी रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर रात को दूध नहीं पीता है तो जिंदगी में उसको कोई भी कष्ट नहीं आता है। चंद्रमा 10वें वाला अगर शराब पीने का शौकीन हो जाए तो सबसे पहले उसके लिवर में खराबी आती है। चंद्रमा 10वें वाले को शराब से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ही खराबी करता है। चंद्रमा 10वें वाले को हर बुजुर्ग के पैरों को छूना चाहिए। हर बुजुर्ग की, औरत को खासकर, और मर्द भी हो जाए, बुजुर्ग हों, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पैरों को छूना चाहिए। उससे हमारा बृहस्पति और चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा 10वें वाला अगर दवाइयों का काम करे तो बहुत कामयाब होता है। जिसको भी दवाई दे दे, फ्री नहीं वैसे मेडिसिन में, तो ठीक हो जाता है। चंद्रमा 10वें वाले को कभी भी किसी को दवाई नहीं पिलानी चाहिए, लिक्विड दवाई, वो उसको खराब करती है। अब चंद्रमा 10वें वाले को क्या चाहिए करना। चंद्रमा 10वें वाले को बारिश का पानी घर में रखना चाहिए, या किसी नदी का पानी घर में रखना चाहिए, या किसी कुएं का पानी घर में रखना चाहिए। उससे चंद्रमा बहुत ही सही हो जाता है। चंद्रमा 10वें वाले को कभी ईगो में नहीं रहना चाहिए। ईगो उसको बहुत तंग करती है। अगर ईगो रखेगा ऐसे ही फालतू फेक ईगो, तो फिर उसको राज दरबार में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा 10वें वाले को झुक कर रहना चाहिए। जितना झुकेगा उतना ही वो ऊंचाई को छूता जाएगा। वैसे तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप जितना झुकेंगे उतना ही ऊंचाई को छुएंगे, लेकिन चंद्रमा 10वें वाले के लिए खास बात है। चंद्रमा 10वां घर में अगर हो तो उसको अपने चाचों के साथ, तायों के साथ अगर बनती नहीं है, चंद्रमा 10वें वाले को चाचों तायों का सुख बहुत कम मिलता है, लेकिन चंद्रमा 10वें वाले को क्या चाहिए, अपने गुरु का सम्मान जरूर करना चाहिए। उससे सारी कमियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अगर वो गुरु के आगे झुकता है, गुरु का कहना मानता है, तो चंद्रमा 10वें वाले को बहुत बहुत तरक्की मिलती है। चंद्रमा 10वें वाले को चांदी का कड़ा भी पहन कर रखना चाहिए हाथ में, उससे भी उसको काफी फल मिलता है। चंद्रमा 10वें वाले को कभी कभी मछलियों को चावल डालने चाहिए।
उससे भी चंद्रमा 10वें अच्छा होता है। अब चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं। अगर आपके मन में पिछले एपिसोड से रिलेटेड 1 से लेकर 9th हाउस तक या 10वें तक कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे को आने वाले शुक्रवार को चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।